पिछले महीने इंडिया में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया था और अब गवर्नमेंट के रडार पर 250 से ज्यादा ऐप्स हैं, जिनमें से 47 ऐप्स पर कल बैन लगा दिया गया है। यानी कि टोटल 106 ऐप्स अब तक बैन हो चुके हैं और जो बाकी ऐप्स गवर्नमेंट के रडार पर हैं उनमें पबजी भी शामिल है। जब से खबर आई है कि पबजी भी इंडिया में बैन हो सकता है, तब से काफी लोगों की सांसें अटकी हुई हैं और वो चाहते हैं कि बस कुछ भी हो जाए बट पबजी बैन से बच जाए। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा खुश हैं और चाहते हैं कि पबजी बैन हो जाए। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में पबजी की बात करते हैं, पबजी वालों की इस टेंशन को थोड़ा कम करते हैं और बताते हैं कि भले ही पबजी 250 ऐप्स की लिस्ट में शामिल हो, लेकिन वो कैसे इन बैन से बच सकता है। पहले देखते हैं उन लोगों के आर्ग्यूमेंट्स जो कह रहे हैं कि टिकटॉक की तरह पबजी भी बैन हो जाएगा। सबसे पहली बात यहां पर जो कही जा रही है वो ये कि इंडियन आर्मी ने भी कुछ दिनों पहले सोल्जर्स के लिए 89 ऐप्स को बैन कर दिया था और इनमें पबजी का नाम भी शामिल था। और इसकी वजह थी कि ये सभी ऐप्स इंक्लूडिंग पबजी जरूरत से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर रहे थे। तो जब आर्मी इस गेम को बैन कर सकती है तो गवर्नमेंट भी यूजर डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर बैन लगा सकती है। नेक्स्ट आर्गुमेंट ये है कि PUBG मोबाइल इज अ चाइनीज गेम बिकॉज इट्स डेवलप्ड बाय चाइनीज फर्म टेंसेंट और जब चाइनीज ऐप्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन ले रही है तो इसकी जद में PUBG भी आएगा। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि PUBG इससे पहले भी डेटा को लेकर काफी कंट्रोवर्सी में रह चुका है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही पता लगा था कि PUBG आईफोन यूजर्स के क्लिपबोर्ड डेटा को चुरा रहा था, यानी आपके फोन में जो भी आप टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं वो सब PUBG एक्सेस कर रहा था। तो ऐसे में जब चाइनीज ऐप्स पर डेटा चुराने की वजह से बैन लगा है, इल्जाम लगे हैं, तो फिर PUBG कैसे बच सकता है। ये थे कुछ आर्ग्यूमेंट्स जिनके जरिए PUBG पर बैन लगने की बात कही जा रही थी। चलिए अब आप और हम जानते हैं कि PUBG के बैन होने के चांसेस क्यों कम हैं और इन आर्ग्यूमेंट्स में कितना दम है। नंबर 1, आर्मी ने सोल्जर्स के लिए PUBG बैन किया है तो गवर्नमेंट भी लोगों के लिए इसको बैन कर सकती है। वेल, यहाँ पर आप ये याद रखिए कि आर्मी की अपनी अलग प्राइवेसी होती है, उनके पास बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है और उनको अलग प्रिकॉशन लेकर चलना होता है। तो जरूरी नहीं है जो ऐप्स आर्मी के लिए बैन किए गए हो वो जनरल पब्लिक के लिए भी बैन किए जाएं। और आर्मी के लिए बैन किए गए ऐप्स में तो फेसबुक और इंस्टाग्राम भी शामिल है, तो क्या वो भी बैन हो जाएंगे। सेकेंड, PUBG इज अ चाइनीज गेम एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट चाइनीज फर्म्स, तो PUBG भी जाएगा। वेल, यू नो कि PUBG मोबाइल 100% चाइनीज गेम नहीं है, हालांकि इट्स डेवलप्ड बाय चाइनीज फर्म टेंसेंट गेम्स, तो PUBG का चाइनीज कनेक्शन इज देयर बट नॉट 100% चाइनीज गेम। नेक्स्ट, PUBG लोगों का जरूरत से ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है और जितने भी ऐप्स गवर्नमेंट ने बैन किए गए हैं वो भी डेटा चुरा रहे थे। तो यहाँ पर आप ये याद रखिए कि चाहे कोई भी ऐप हो वो आपका डेटा कलेक्ट जरूर करता है। देयर इज नथिंग फॉर फ्री। जितने भी ऐप्स आप यूज करते हैं वो आपका प्रेशियस डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसकी एक अपनी कीमत होती है। डेटा हर ऐप कलेक्ट करता है, तो सो मच सो दैट कि गवर्नमेंट का जो आरोग्य सेतु ऐप है उस पर भी डेटा सिक्योरिटी को लेकर एलिगेशंस लगे थे। तो यहाँ पर कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था फेसबुक पर, उसमें बताया था कि कैसे फेसबुक टिकटॉक से भी ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है। तो आप उसको जरूर देखिए और समझिए कि डेटा का बाजार कितना बड़ा है। हाँ, चाइनीज ऐप्स के साथ ये इशू है कि उनको अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ चलना होता है, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट भी आपके और हमारे डेटा को हमारे ही अगेंस्ट यूज कर सकती है। अब आखिर में आप ये समझिए कि जितने भी चाइनीज ऐप्स बैन हुए हैं वो काफी ज्यादा डेटा एक्सेस कर रहे थे, जरूरत से ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा डेटा एक्सेस कर रहे थे और उसको देश से बाहर सर्वर्स पर स्टोर कर रहे थे, जहां से उसका इस्तेमाल देश के अगेंस्ट भी हो सकता था। इसीलिए इन सभी ऐप्स को बैन किया गया। अगर बात कंटेंट बेस्ड ऐप्स की करें तो वो डेटा चुराने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंडिसेंट और वल्गर कंटेंट लोगों तक पहुंचा रहे थे, जबकि PUBG पर ऐसा कोई कंटेंट नहीं है और ना ही ये गेम इतनी ज्यादा परमिशन आपसे लेता है जितने दूसरे चाइनीज ऐप्स लेते थे। I'm not saying कि PUBG डेटा नहीं चुराता है, बट इन कंपैरिजन टू अदर चाइनीज ऐप्स थोड़ा कम करता है। और इन सभी बातों को देखकर लगता है कि PUBG गवर्नमेंट के रडार पर तो है, पर इसकी जान बच सकती है। जो 250 से ज्यादा ऐप्स हैं उन पर गवर्नमेंट नजर रखे हुए है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सभी को बैन किया जाएगा। हालांकि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो डेटा PUBG कलेक्ट करता है उससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो फिर PUBG की भी बारी आएगी। पर अभी लगता है कि PUBG पर ज्यादा खतरा नहीं है और ये बच सकता है। इंडिया PUBG के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और इस गेम को भारत में करीब 18 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है, जो PUBG के लाइफ टाइम डाउनलोड्स का 24% है। आपको क्या लगता है इंडिया में PUBG के फ्यूचर के बारे में? आप ये मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए देखते रहें ABP अनकट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।